पाए हैं उसके बाद भी काफी क्राइम तेज हुआ है, जैसे गोलीबारी हो, अभी रेप कांड भी अभी फिलहाल में भी एक आया है। तो सर अगर आप लोग कार्य कर रहे हैं तो बहुत सारा ऊपर से भी दबाव आता है, तो उसको सर कैसे आप लोग फेस करते हैं? तो इसमें क्राइम का ग्राफ है, इस पे सर क्या बोलिएगा? कितना परसेंट सुधार हुआ आपके आने से बाद आने के ऊपर जिला थानाध्यक्ष के ऊपर, फिर जो वहाँ पुलिसकर्मी थे, फिर जो है कि पुलिस अधीक्षक, मतलब जिसको भी लगा उन्होंने अलग अलग तरीके से आरोप लगाए। लेकिन मैं यही कहना चाहता एक और मामला सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जातिवाद भी किया जा रहा है, इस पे सर क्या बोलिएगा? हूँ। देखिए, नमस्कार, मैं सुशील, आप लोग देख रहे हैं सच भारत तक। और आज हमारे साथ भोजपुर के एसपी प्रमोद यादव जी हैं और अभी देख रहे हैं कि क्राइम का ग्राफ का क्या स्थिति है। बालू का जो विवाद चल रहा है और काफी जमीन का भी विवाद चल रहा है, लेकिन सर से आज हम बात करेंगे कि इन सब विवादों के बीच कितने इसमें निष्पादन हुआ है, इस पे हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। सर सबसे पहले स्वागत है हमारे सच भारत। थैंक यू। सर बात करना चाहेंगे कि अभी क्राइम का जो ग्राफ है काफी बढ़ते आए हैं, उसके बाद भी काफी क्राइम तेज हुआ है, जैसे गोलीबारी हो, अभी रेप कांड भी अभी फिलहाल में भी एक आया है। लेकिन सर इस सब विषय में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले सर जो इसमें क्राइम का ग्राफ है, इस पे सर क्या बोलिएगा? कितना परसेंट सुधार हुआ आपके आने से बाद आने के बाद? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कि जो घटनाएं कई बार होती हैं उसका जो है कि कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं कि रोकी जा सकती हैं, जो प्रिवेंटिव होती है। कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं कि जो उनको पहले रोक पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो जैसे कोई जमीन विवाद हुआ, भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं और छोटी छोटी बातों के लिए दो दोस्त आपस में खा पी रहे हैं, छोटे से पैसे के लेन देन के लिए जो पूर्व से कोई सूचना नहीं रहती है, वो आपस में गोलीबारी कर लेते हैं, उसमें जो है डेथ हो जाती है, हत्या हो जाती है। तो ऐसी घटनाओं को जो है पूर्व से जो है रोक पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। हाँ, कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं कि जैसे शहर में कहीं लूटपाट करना, छिनैती करना या लोगों को परेशान करना, ऐसी जो घटनाएं होती हैं वो प्रोडक्ट पहले से ही जो उसको जो प्रिवेंट किया जा सकता है। इसके लिए जो है बेहतर जो है गश्ती व्यवस्था, बेहतर पुलिस की चेकिंग आदि की व्यवस्था की जा सकती है। और आप लोगों ने देखा भी होगा, जहाँ यहाँ एक बैंक वाली घटना हुई थी, हालांकि पूर्व में भी यहाँ पर पहले भी कई बैंक की घटनाएं हुई। हम लोगों ने इसको जो है पहले भी एक अटेम्प्ट हुआ था जो है बिलौटी में, जो है उसको हम लोगों ने रोका भी था और उसके बाद जो भी घटनाएं थी और जो अपराधी थे उनको गिरफ्तार भी किया था। और साथ में उसके बाद हम लोगों ने शहर की अ, बेहतर जो है व्यवस्था के लिए और अपराध नियंत्रण मुक्त करने के लिए यहाँ पे शहर के 5 तरफ जो है चेक पोस्ट वगैरह भी लगाए। और जो घटनाओं के बारे में अगर देखें तो चाहे हर्ष फायरी की घटना हो, अगर इसको जो है लूट की घटना अगर पहले से कंपेयर करें तो घटनाएं जो है कई बार होता है कि किसी सीजन में बढ़ जाती हैं। जैसे जो है होली, दीपावली हुआ या छठ के समय जब लोग बाहर से आते जाते हैं, उस समय लोगों के पास पैसे रहते हैं तो लोगों को जो है कई बार छीन छोर की घटनाएं बढ़ती हैं। कुछ ऐसे सीजन रहते हैं कि जिस समय जो है कि थोड़ा सा कम लोग एक्टिव रहते हैं। जैसे यहाँ बालू का सीजन है, जब बालू जो है खुद चालू होता है तो उस समय बहुत सारे जो ऐसे लोग रहते हैं, उधर उनको मजदूरी उधर मिलने लगती है, उधर पैसे मिलने लगते हैं, उधर चले जाते हैं। वो जब बंद होता है तो वो क्षेत्र में आ जाते हैं, कई बार अपने खान खर्चे के लिए जो है इधर जो लूटपाट करने की कोशिश करते हैं। कुल मिला जुला के देखें तो अगर साल भर में हम देखें तो जो भी कुछ घटनाएं हुई उसका त्वरित उद्भेदन किया गया, जो भी अभियुक्त थे उनको गिरफ्तार किया गया। और कई बार तो हथियारों बरामदगी या जो एनडीपीएस वगैरह की बरामदगी थी वो देखा होगा आपने, हमने आसूचना संकलन करके पहले ही उसको पकड़ा। तो घटनाएं जो है पहले से जो अगर लोगों का जो है कई बार व्यू भी देखें तो बहुत सारी चीजें देखें। शहरों में अगर आप देखेंगे तो पहले भी शहर में कई घटनाएं लगातार हुई, और लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि शहर में हम लोगों ने जब से आए लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी ऐसी घटना नहीं घटे। खास करके जो लोग जो है सुपारी लेके या इस तरह के दबंगई करने की कोशिश करते हैं, वैसी कोई भी घटना नहीं घटी। जो कुछ घटनाएं हुई कुछ व्यक्तिगत ढंग से, व्यक्तिगत कारणों से हुई। और चाहे जैसे ये रेप की घटना हुई, इसमें कई बातें सामने आई हैं, लेकिन ये है कि इसमें जो भी अभी आरोप है उसमें हम लोग त्वरित रूप से काम कर रहे हैं। एफएसएल की टीम बुलाई गई और फॉरेंसिक के इसकी जांच की जा रही है। मेडिकली जो है जो टेस्ट वगैरह होता है उसकी जांच की गई। और साथ में माननीय न्यायालय में इनके जो बयान वगैरह होता है उसको लिया गया। तो पूरी प्रक्रिया के तहत सर कहीं ना कहीं इसमें जो अभियुक्त है पकड़ा, अभी कितने लोग इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं सर? देखिए, इसमें 6 अभियुक्त का नाम दिया गया परिजनों के द्वारा। एक अभियुक्त का हम लोग जो गिरफ्तारी कर लिए हैं कल ही जो है, और बाकी 1-2 अभियुक्त को हम लोग लगभग ट्रेस कर लिए हैं। उनको जल्दी जो है आज या कल में गिरफ्तारी हो जाएगी। बाकी जो भी शेष अभियुक्त इसमें रहेंगे उनकी गिरफ्तारी की जाएगी और आगे जो भी साक्ष्य तथ्य आएंगे उसके आधार पर माननीय न्यायालय इनके ऊपर निर्णय लेगा। लेकिन सर यहाँ पे एक और मामला सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जातिवाद भी किया जा रहा है, इस पे सर क्या बोलिएगा? और देखिए, लोगों को कई बार भ्रम की स्थिति होती है। अगर वो अपने अनुसार जो है सारी चीजें चाहते हैं कि पुलिस अपने अनुसार त्वरित रूप से जो है ऐसा कर दे वैसा कर दे, लेकिन जो प्रोसीजर होता है, सीआरपीसी के प्रोसीजर होते हैं, आईपीसी के जो सेक्शंस होते हैं,
जो प्रक्रिया एक निर्धारित की गई है, जुडिशियल प्रोसीजर होता है, इसमें कोई एक काम अकेले नहीं करता है। इसमें मेडिकल डिपार्टमेंट है, जुडिशरी है, पुलिस है, सबको जो है अलग-अलग अपनी ज़िम्मेदारी, एफएसएल है, वो सारी काम होते हैं। तो वो कई बार जैसे इस घटना में हुआ कि वो अपने अनुसार बहुत सारी चीज़ें जो है करवाना चाह रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने जब जो पूरी प्रक्रिया मेडिकल के लिए बोला गया या तो माननीय न्यायालय में बयान के लिए बोला गया, तो वो चीज़ शुरुआत में ये नहीं करवा रहे थे। तो उस सब चीज़ों के लिए जब पुलिस ने बोला कि भाई प्रक्रिया है, करवाना है, तो उन्होंने तमाम आरोप प्रत्यारोप पहले लोकल थानाध्यक्ष के ऊपर, फिर महिला थानाध्यक्ष के ऊपर, फिर जो वहाँ पुलिसकर्मी थे, फिर जो है कि पुलिस अधीक्षक, मतलब जिसको भी लगा उन्होंने अलग-अलग तरीके से आरोप लगाए। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ, साक्ष्य या तथ्य जो फोरेंसिक तथ्य हैं और एग्जिबिट हैं या जो सबूत होते हैं, उसके आधार पे हमें जो है पुलिसिंग करनी होती है और उसी के आधार पे जो है माननीय न्यायालय निर्णय भी लेता है। और किसी को जो है किसी की बातों को लेके जो है इसमें कई बार जो है कि लोकली जो है राजनीति घुसाई जाती है, तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए और पुलिस और प्रशासन को अपना निष्पक्ष रूप से काम कर देना चाहिए। प्रेशर करने पे कई बार चीज़ें जो है कि हड़बड़ाहट में लोकल जो नीचे के पदाधिकारी रहते हैं, वो परेशान हो जाते हैं। विधि व्यवस्था सड़क जाम उत्पन्न करने से उनके काम में बाधा भी उत्पन्न होती है। तो उन्हें अपना काम करने दें निष्पक्ष रूप से, जो सबूत रहेंगे, साक्ष्य रहेंगे, उसके आधार पे कार्रवाई होगी। सर कहीं ना कहीं 1 साल से ज्यादा होने वाला है सर। सबसे केस की बात किया जाए तो सबसे ज्यादा किसकी चीज का आपके पास आया होगा अभी तक? सबसे ज़्यादा मामले जो आए हैं यहाँ पे वो ज़मीन विवाद से संबंधित आते हैं। ज़मीन विवाद में अक्सर लोगों का आपस में जो है मारपीट होना, कई बार फायरिंग करना और उसके बाद कई बार जो है कुछ-कुछ ऐसी घटनाएँ हुई जिसमें हत्या भी हुई जो है। तो सबसे ज़्यादा ज़मीन विवाद से संबंधित मामले आते हैं और उसके बाद जो मामले आते हैं वो पारिवारिक झगड़े और पति-पत्नी के 498 या दहेज वगैरह इस सब से संबंधित भी मामले काफ़ी आते हैं। उसके बाद अलग-अलग फिर मामले हो गए, मारपीट हुआ, लूट की घटनाएँ हुई या अन्य तरीके की होती हैं। तो अलग-अलग घटनाओं का अलग-अलग एक रेशियो रहता है। और मद्य निषेध का भी एक रहता है, उसके भी केस काफ़ी आते रहते हैं, तो उसकी भी एक अच्छी खासी मात्रा है। तो सर अगर आप लोग कार्य कर रहे हैं तो बहुत सारा ऊपर से भी दबाव आता है, तो उसको सर कैसे आप लोग फेस करते हैं? देखिए दबाव का होता है कई बार अलग-अलग तरीके के अलग-अलग लोग जो है अपने तरीके से काम कराना चाहते हैं और कई बार जब काम नहीं होता है, तो उसके बाद वो आरोप प्रत्यारोप भी लगाते हैं। तो ये हम अधिकारियों का जो है इतना ट्रेनिंग होती है और सक्षम बनाया जाता है कि आपको निष्पक्ष रूप से जो है जो तथ्य हैं, जो साक्ष्य हैं, उसके आधार पे कार्रवाई करनी है और साथ में जो है कि जो भी जिस प्रकार के प्रेशर हैं, उनको हम अगर कोई हमें वैलिड जो है कि आता है कि जेन्युइन चीज़ की ये देख लीजिए, तो उसके अनुसार हम लोग उसको दिखवाते भी हैं, उसमें मदद भी करते हैं जो है, जो लीगली सही है। लेकिन इल्लीगल या जो प्रोसीजर के विपरीत है, जो गलत है, ऐसे प्रोसीजर को जो भी आता है प्रेशर, हम लोग सीधे से बोलते हैं कि देखिए ये तथ्य है, ये साक्ष्य है और ये प्रक्रिया है। इसी के तहत जो भी सही होगी पुलिस उतना ही करेगी और उसके इतर हम लोग कुछ नहीं करेंगे। तो बहुत सारे लोग जो पढ़े-लिखे समझदार होते हैं, वो समझ भी जाते हैं। जो लोग जो है पहले से किसी फ्री माइंड से पहले से ही जो है मानसिकता से ग्रसित रहते हैं, तो वो अपने तरीके से उसको बुरा लगता है और पुलिस का तो काम ही ऐसा है कि 2 पक्ष हमेशा होते हैं, एक अभियुक्त होता है और एक वादी होता है जो पीड़ित होता है। एक अगर पीड़ित की तरफ से अगर हम लोग काम करते हैं, तो जो अभियुक्त पक्ष होता है, उसको पुलिस बुरी भी लगती है, लेकिन हमारा ये काम है और जो हमारे काम का जो ड्यूटी दी गई है, उसको हमें करना ही पड़ता है। लोगों को जो अगर हम कोई शिकायत है त्वरित रूप से दूर करते हैं, तो खुश भी होते हैं और जो अपराधी हैं वो निश्चित ही जो है पुलिस से दुखी होते हैं और दुखी होना भी चाहिए क्योंकि हमारा काम ही है जो कि रिफॉर्मेटिव सर्विस है, जो अपराध व्यवस्था है और जो भी चीज़ें लोग उसमें करते हैं, उसको हमें दूर करने का ही ज़िम्मा दिया गया है। सर अच्छा एक लास्ट सवाल रहेगा, भोजपुर में आज 1 ईयर हो गया, कैसा भोजपुर लगा आपको? भोजपुर बहुत ही अच्छा और ऐतिहासिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से काफ़ी अच्छा रहा है। ये हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो महान वीर कुँवर सिंह की धरती, हम लोगों ने इतिहास में भी 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ा। साथ में यहाँ पे जो है सोन और गंगा जो पवित्र नदियों का जो एक संगम भी है। यहाँ के कुछ इलाकों के लोग बहुत अच्छे पढ़े-लिखे लोग हैं और यहाँ पे अधिकारी वगैरह भी हैं और यहाँ पे सर्विसेज़ भी लोग काफ़ी ज़्यादा हैं। तो कुल मिला-जुला के जो है यहाँ के लोग काफ़ी मेहनती हैं, अच्छे हैं और साथ में जो लोकल कुछ इश्यूज़ होते हैं, छोटी-मोटी समस्याएँ होती हैं, बालू के क्षेत्र में अवैध खनन की समस्याएँ होती हैं, उसको लेके कुछ जो छोटे-मोटे जो शरारती तत्व, अपराधी तत्व होते हैं, वो भी समय-समय पर जो है परेशान करते रहते हैं। लेकिन कुल मिला-जुला के जो है हम लोग मुझे 1 साल में जो है काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिला और काफ़ी टफ पुलिसिंग भी देखने को मिला। अलग-अलग यहाँ पे चैलेंजेज़ हैं, कहीं ट्रैफिक की समस्या है, कहीं अपराध की समस्या है, तो कहीं जो है बालू अवैध खनन या उस पे जो रोकने की एक समस्या रहती है।
तो कुल मिला जुला के हमें जो है एक पूरी कॉम्पैक्ट पुलिसिंग का जो है यहाँ पर अनुभव मिला जो है, और जो आगे हमारे लिए हमेशा जो है मददगार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे देखिए कि हमारे साथ भोजपुर एसपी प्रमोद कुमार जी थे। अब बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा हुआ और बहुत लोग का रहता है कि जातिवाद, लेकिन सर के मुंह से आप खुद सुने कि जातिवाद का ऐसा कोई स्थिति नहीं है। और इस न्यूज के आप लोग बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।